दाम बढ़ाओ, अपने अपनी जेब भरो और बस निकलो। और 3 साल 4 साल इनके पास हैं, ये 4 साल तक पूरे देश को खा जाएंगे। आम जनता रोड पे आ जाएगी और क्या होगा आस्ता आस्ता। आमदन तो इतनी है नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वादा किया था अच्छे दिनों का, अब तो लोग बोल रहे हैं कि वो पुराने दिन ही लुटा दो। जो गाड़ी पहले हमें पूरी गाड़ी पेट्रोल की 7 लाख रुपए में आती थी, आज की डेट में 10 लाख रुपए की एक हमारी गाड़ी आ रही है। इस समय हम वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर आम जनता आना तो चाहती है पर डरती है कि आखिरकार अगर यहाँ पर आएँ तो जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ जाएगी। जी हाँ, मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और इस समय आम जनता ये सोच रही है कि आखिरकार जेब जो है काफ़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है जब भी कहीं आगे पीछे जाना पड़ रहा है। जहाँ पर 50 रुपये से आना जाना आराम से हो जाता था, आज 100 रुपये का तेल जो है वो लग जाता है और वो 100 रुपये का तेल जाता कहाँ है पता नहीं चलता। चलिए आम जनता से बातचीत कर लेते हैं और आम जनता क्या सोचती है आप तक पहुंचाने की कोशिश। हमारी मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया, तो तेल का इतना बढ़ गया ना, 100 के ऊपर जा रहे हैं। आमदन तो इतनी है नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गैस बढ़ गया है, तेल बढ़ा दिया है। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल जिम्मेदारों को ख़त्म कर गई, हर साइड तो ख़त्म कर गया। जो दिहाड़ीदार है उसका भी मुश्किल हो गया। ये तो मैम बहुत है, मगर हमारे बोलने से कोई सुनेगा तो नहीं। गवर्नमेंट सुनने वाली तो है नहीं। अगर वो सुनेगी तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो भी अच्छी बात है। अगर मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ उन तक जा रही है तो कुछ कर सकते हैं। अगर पेट्रोल के दाम में कटौती कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट का तो अपना ही रूल है, वो अपना ही रूल चलाएगी, अपने मर्ज़ी से दाम बढ़ाएगी घटाएगी, जो मर्ज़ी उनको आता है वही करते हैं। किसी की उनको कोई फिक्र नहीं है। पूछना होता तो ये पहले ही पूछ लेते, फिर ये दाम ही क्यों बढ़ाते। ये सिर्फ अपना जो बीजेपी सरकार है, ये अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कर रही है कि दाम बढ़ाओ, अपने अपनी जेब भरो और बस निकलो। और 3 साल 4 साल इनके पास हैं, ये 4 साल तक पूरे देश को खा जाएंगे, पूरा खोखला कर देंगे। बहुत परेशानी है मैम। हाँ, गाड़ियों का पैसे भी बढ़ा दिए, ड्राइवरों ने पैसे बढ़ा दिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पैसे बढ़ा दिए। अब डेली का अप डाउन करना है, स्कूटी में 200 का तेल डेली का लग रहा है। हाँ जी, परेशानी तो बहुत हो रही है मैम। कहा जा रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार के साथ है, सरकार अगर बढ़ा रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या कहना है इस बारे में? सरकार बढ़ा रही है, सरकार के साथ है? मैम सरकार को भी सोचना चाहिए, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है मैम। हाँ, जो आम आदमी बेचारा वो पेट्रोल भरवाएगा, पैदल भी नहीं जा सकता। अब काम तो करना है खाने के लिए, तो सरकारों को भी सोचना चाहिए। परेशानी तो काफ़ी हो रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो कर दिया मोदी ने। तो खर्चे जो है वो पूरे नहीं हो रहे। तो है। किस तरह से लग रहा है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते गए आने वाले समय में आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता रोड पे आ जाएगी और क्या होगा आस्ता आस्ता। पोजीशन खराब होती जा रही है दिन ब दिन। अब कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि आम जनता जो है वो तो दुखी है, तो पेट्रोल पंप के मालिक तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनका तेल जो है वो आराम से बिक रहा है और महंगे दामों में बिक रहा है। चलिए पहले उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या वो खुश भी हैं या नहीं। पेट्रोल के जो डेली दाम बढ़ रहे हैं उसमें खुशी तो चंद भर की होती है, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि हमारा एक बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कम होते जा रहा है। मार्जिन हमारा उतने का फिक्स्ड है हमारा मार्जिन। अगर हमें 50 रुपये पे भी अगर 1 रुपया मिलता था और अब 100 रुपये का पेट्रोल होने पे भी 1 रुपया ही मिल रहा है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। जो गाड़ी पहले हमें पूरी गाड़ी पेट्रोल की 7 लाख रुपए में आती थी, आज की डेट में 10 लाख रुपए की एक हमारी गाड़ी आ रही है। तो बैंकों में हमारा वो जो खाता है वो बढ़ते जा रहा है, तो हमें उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो उस हिसाब से कस्टमर हमारी सेल भी कम हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो क्वांटिटी से तेल नहीं डलवाते हैं, वो पैसों से तेल डलवाते हैं। 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का। तो जो पहले 500 का डलवाता था उसको 8 लीटर आता था, आज उसको 5 लीटर आ रहा है 500 रुपये का। तो वो हमारी सेल उसी हिसाब से कम होती जा रही है ना। कम से कम 2-3 घंटे लगातार जाते हैं। पेट्रोल की वजह से बड़ी परेशानी होगी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो कम होगी। पहले टैंकी कितने की मतलब भरती थी, अब कितने की भर रही है? पहले हम कोई डेली का कोई 150 का तेल डालते थे, अभी 200-250 का तेल रोज चल रहा पानी हो रही है। हमें खर्चा नहीं चल रहा, हमारा 90 रुपये हो गया हुआ है। हमें इतने पैसे नहीं मिलते जितना हमारा तेल हो गया हुआ है।
बहुत परेशानी। कहाँ निकलना होता है? और पहले पेट्रोल कितने का लगता था? अब विश्वनाथ से आने पड़ता है हमें यहाँ तक शास्त्री नगर पढ़ने के लिए। पहले हम 50 का डलवाते थे, अब हमें होता नहीं है पूरा, वहाँ पे इतने पैसे नहीं मिलते हमें, उसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। बाकी अब पॉकेट मनी में कटौती जो हो रही है वो कितना बुरा लगता है। पहले हमें 200 मिलता था पहले तो, अब तो पूरा पेट्रोल ही चले जाता है उससे, हम कुछ हमारी पूरी परेशानी हो रही है हमें। एक दिन में बिश्नाह से यहाँ पर आने में कितने का पेट्रोल लगता है और जाने में कितना? 100 रुपये का तो लग ही जाता है। मैम आम जनता को तो परेशानी है, तो मगर होना नहीं चाहिए। चलो फिर भी अगर सरकार कुछ कर रही है हम उनके सहयोग देंगे। अगर हम 1-2 रुपये बढ़ने से उनके साथ हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे सहयोग से सरकार आगे बढ़ेगी। जैसे हमें शेयर करना चाहिए उनके साथ। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है? सरकार को फ़ायदा नहीं मैम, आम आदमी के 1-2 रुपया देने से अगर सरकार को कहीं हमारी अपनी जनता के लिए कोई बेनिफिट निकलेगा ना, कोई ना कोई तो कुछ ऐसा इशू होगा ना। जो सरकार बढ़ा रही है पेट्रोल, वो तो अपनी मर्जी से नहीं ना बढ़ा रही, पीछे से जो दाम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है, कभी कम भी हो जाता है, जब कम होता है तब तो कोई नहीं बोलता है। नहीं है, बहुत ज़्यादा। किस तरह की परेशानी हुआ दी है? इतना महंगा पेट्रोल है, परेशानी तो नहीं है जी, बिल्कुल बहुत परेशानी है। आम बंदा की करेगा, है ना। गलत है। कितने का पेट्रोल पाते हैं, कितने का पड़ा दे? पहले 50 का पाते, हूँ 150 100 बना हुआ हर किन्ना मुश्किल तो होता ही है। जो थोड़ा 50 का चली जाता 100 का चला था। वादा किया था अच्छे दिनों का, अब तो लोग बोल रहे हैं कि वो पुराने दिन ही लुटा दो। इस तरह से त्राहिमाम और जिस तरह से प्रताड़ना की जा रही है गरीब आदमी के साथ, सरकार चाहती है और सरकार कह रही है कि हम 10 प्लस कर देंगे इकॉनमी, तो ये क्या उसी तरफ इशारा करती है कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के इकॉनमी की ओर बढ़ रहे हैं। -17 की एट प्रेजेंट जो है इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था जो है माइनस में चल रही है। सरकार ने दावा कर दिया हम 1 साल में इसको 10 प्लस में ले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमारे एडजॉइनिंग जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान का राग लापते हैं हर चीज़ में, कंपटीशन करते हैं हमेशा भाजपा पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 51 रुपये 90 पैसे है और डीज़ल की कीमत उनकी 52 रुपीज़ है। उसी के साथ साथ बांग्लादेश है, 68 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत है और तकरीबन 58 के करीब उनकी डीज़ल की कीमत है। और हमारे से बहुत गरीब कंट्री हैं, ना तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया जिस तरीके से बेतरतीब लॉकडाउन लगा, और उस लॉकडाउन की वजह से आज 50 करोड़ की आबादी जो है वो बेरोज़गार है। और प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। रोज़गार देने के बजाय आप लोग गरीब जनता के ऊपर इस तरह की टैक्स की मार करेंगे, वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें बात करूंगा, स्टेट की और इस सब के फिगर्स बताऊंगा आपको। तो 5.5 रुपये पर स्टेट के हिसाब से ये टैक्स ले रहे हैं। स्टेट यूनिट टेरिटरी नहीं, यूनिट टेरिटरी में टैक्स नहीं लगता है, तो ये आज भी वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा ये म्युनिसिपैलिटी टैक्स ले रहे हैं 50 पैसे प्रति लीटर। वो किसके खाते में जा रहा है? म्युनिसिपैलिटी उस टैक्स का क्या कर रही है? तकरीबन 10 लाख लीटर जो हमारी खपत है जम्मू कश्मीर के पेट्रोल पंप की और लोगों की गाड़ियों की, तो वो 10 लाख लीटर की हर महीने जो उस पर टैक्स लगाया जाता है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, क्या म्युनिसिपैलिटी उसका प्रयोग आम जनता के लिए कर रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये उठता है। और उसके बाद बता दें कि बेसिक प्राइस जो है वो पेट्रोल की 66 रुपये है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और उसके ऊपर आज ये 99 के आसपास पहुंच चुके हैं। शतक लगाने वाली है भाजपा सरकार। मैं चाहता हूं कि सरकार ये बताए देश को कि पिछले 11 दिनों में इन्होंने लगातार बढ़ोतरी की है और 820% जो इसमें बढ़ोतरी हुई है जब से भाजपा सरकार आई है पेट्रोल और डीजलों की कीमत पे। तो महंगाई जो है वो एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रिएक्शन जब भी आप लेने जाओ तो मिक्स रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और हम सरकार के साथ में हैं, और कई लोग ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आम जनता का जीना दुर्भर है, जीना खराब हो रहा है, जेब में अब पैसे है ही नहीं।
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।